नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जिससे बहुत से लोग चुपचाप जूझते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। जी, इसे सोशल फोबिया भी कहते हैं। हाँ, और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो महसूस कर रहे हैं उसका एक नाम है, और उससे भी जरूरी कि इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में समझना। ये होता क्या है, कैसा लगता है, रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी, तो सबसे पहले ये सोशल एंजाइटी सिर्फ शर्मीलापन तो नहीं है। मतलब इसमें और शर्मीलेपन में क्या फर्क है, ये थोड़ा समझाएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, शर्मीलापन एक पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है। थोड़ी झिझक होना, असहज महसूस करना। लेकिन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इससे कहीं ज़्यादा इंटेंस है। ये सामाजिक सिचुएशंस का एक लगातार बना रहने वाला बहुत तेज डर है। तेज डर जैसे नए लोगों से मिलना हो, या स्टेज पर बोलना, या सबके सामने खाना भी, इसमें ना लगातार एक चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता? कि लोग आपको जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, या शायद आपको पसंद नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा। और ये डर इतना बढ़ जाता है कि आपकी रोज की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। काम, पढ़ाई, रिश्ते, सब पर असर पड़ता है। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी पर असर वाली बात ये जरूरी है। जैसे अपने आप भारत में देखें तो शायद ऑफिस मीटिंग में कोई बोल नहीं पा रहा, बिल्कुल। डरता है कि कुछ गलत न कह दे, या शादियों में पार्टियों में जाने से बचते हैं लोग। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है सब उन्हीं को देख रहे हैं, या उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है? नहीं, ये उससे अलग है। ये असल में जज किए जाने या बेइज्जत होने का एक बहुत गहरा डर है। और इसके लक्षण क्या हैं? मतलब सिर्फ डर ही होता है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक लक्षण भी होते हैं। जैसे कोई सोशल इवेंट है तो उससे पहले ही बहुत ज्यादा चिंता होना, डर लगना। अच्छा। और उस दौरान पसीना आना, हाथ कांपने लगना। हाँ, दिल तेज धड़कना। बिल्कुल, चेहरा एकदम लाल पड़ जाना, ये सब हो सकता है। और कई बार तो लोग ऐसी सिचुएशन से बचने ही लगते हैं पूरी तरह। और मान लीजिए चले भी गए तो बाद में भी घंटों सोचते रहते हैं कि मैंने क्या कहा, कैसे कहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मतलब खुद की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत थका देने वाला लगता होगा, ये लगातार सोचते रहना। तो क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? कोई उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, और ये जानना बहुत जरूरी है, इसका इलाज है। अच्छा। हाँ, जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट की बात सोचिए। उसे लगता था क्लास में सब उसे जज कर रहे हैं, तो उसने बोलना बंद कर दिया, डिस्कशंस में हिस्सा लेना छोड़ दिया। उसके ग्रेड्स गिरने लगे। फिर उसने थेरेपी ली, और थेरेपी में उसे धीरे धीरे उन स्थितियों का सामना करना सिखाया गया जिनसे वो डरती थी, छोटे छोटे स्टेप्स में। इसे ग्रेजुअल एक्सपोजर कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, क्रमिक अनावरण। मतलब डर का सामना करना, पर धीरे धीरे मैनेजेबल तरीके से। और वो धीरे धीरे ठीक हुई, वापस क्लास में बोलने लगी। वाह, तो ये दिखाता है कि बदलाव आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो ये ग्रेजुअल एक्सपोजर एक तरीका हुआ। और थेरेपी में क्या होता है? जैसे आपने कहा CBT। हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT, ये सबसे असरदार तरीकों में से एक मानी जाती है। इसमें क्या करते हैं? इसमें मदद मिलती है ये समझने में कि आप सोचते कैसे हैं और आपका व्यवहार कैसा है। जो नेगेटिव सोचने के पैटर्न्स बन जाते हैं ना, उनको पहचानने और उनको चैलेंज करने में मदद मिलती है। साथ ही प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं कि सामाजिक स्थितियों को हैंडल कैसे करें। अच्छा, और दवाइयाँ भी होती हैं? ये समझना जरूरी है कि ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, कोई कमजोरी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ या वीकनेस नहीं है। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है अगर लक्षण काफी समय से हों, जैसे 6 महीने या उससे ज्यादा। बच्चों में कैसे दिख सकता है ये? क्या उनमें भी होता है? हाँ, बच्चों में भी होता है। वो शायद जरूरत से ज्यादा रोएं, या नजरें मिलाने से बचें। अच्छा। स्कूल जाने में आनाकानी करें, या दूसरों के सामने बोलने में बहुत परेशान हो जाएं। कई बार पेरेंट्स से बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं। और ये होता क्यों है आखिर? कोई एक वजह है? नहीं, कोई एक वजह नहीं होती। कई चीजें मिलकर रोल प्ले करती हैं, जैसे जेनेटिक्स, मतलब परिवार में किसी और को हो। ओके। जिंदगी के अनुभव,
जैसे स्कूल में बुलिंग हुई हो या बहुत ज्यादा आलोचना मिली हो। पेरेंटिंग का स्टाइल भी असर कर सकता है समझ। और दिमाग का डर को प्रोसेस करने का तरीका भी। लेकिन फिर वही बात कि ये किसी की गलती या कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एक और गलतफहमी होती है कि ऐसे लोग रूखे होते हैं या मिलना नहीं चाहते। हाँ, लगता है कि शायद घमंडी है। जबकि असलियत ये है कि वो जुड़ने से, बात करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। इसे सिर्फ ये कहकर नहीं ठीक किया जा सकता कि अरे भूल जाओ, इतना मत सोचो। सही बात है। जाते जाते अगर कोई सुन रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है, तो उनके लिए कोई एक छोटा सा पहला कदम क्या कर सकते हैं? छोटी शुरुआत करें, बहुत छोटी। शायद पड़ोसी को देखकर बस मुस्कुरा दें या नमस्ते कह दें। ठीक है। किसी ग्रुप में बात हो रही हो तो बस एक छोटा सा वाक्य बोल दें। कोशिश करें कि आपका ध्यान इस पर हो कि आप क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं, ना कि इस पर कि आप कैसे दिख रहे हैं या लोग क्या सोच रहे होंगे। फोकस बाहर की तरफ, अपने ऊपर नहीं। हाँ, और सबसे जरूरी, अपने प्रति थोड़ी नरमी बरते, दयालु रहें खुद के साथ। बहुत अच्छी सलाह है। समझना पहला कदम है और ये जानना कि मदद मिल सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। मेरा आखिरी विचार यही है कि सोशल एंजाइटी, हाँ, ये मुश्किल हो सकती है, पर ये मैनेजेबल है। सही सपोर्ट से इसमें सुधार आ सकता है। लोग पूरी जिंदगी जी सकते हैं। इलाज मुमकिन है। हाँ, इलाज मुमकिन है और बेहतर महसूस करना भी मुमकिन है। तो अगर ये बातें सुनकर किसी को लगा कि ये उनकी कहानी से मिलती जुलती हैं, तो याद रखिए, मदद मौजूद है। मेड्रिक हॉस्पिटल जहानाबाद में हमारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आपकी मदद के लिए हैं। जी। मदद लेने पर जरूर विचार करें और इस बातचीत को किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज ये सुनने की जरूरत हो। और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही और विषयों पर जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।